छोटे से गांव में एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन एक दिन उसकी लालच ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। गांव के चौक पर रामू समोसे वाला की छोटी सी दुकान थी। सुबह होते ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती थी। रामू भैया 4 गरम गरम समोसे देना। मेरे लिए 6 पैक कर दो, घर ले जाने हैं। अरे सबको मिलेगा, एक एक करके आओ। रामू मेहनती था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान मशहूर हुई वैसे वैसे उसके दिल में लालच बढ़ने लगा। एक रात दुकान बंद करने के बाद रामू अपनी कमाई गिन रहा था। वाह, आज तो खूब पैसे बने, लेकिन अगर खर्चा कम कर दूं तो मुनाफा दुगना हो सकता है। ये सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगले दिन से उसने ताजे आलू की जगह सस्ते और बासी आलू खरीदने शुरू कर दिए। अच्छे तेल की जगह पुराना जला हुआ तेल इस्तेमाल करने लगा। रामू, ये तेल अच्छा नहीं है। अरे रहने दे, सस्ता है, काम चल जाएगा। शुरू के 2-3 दिन तक किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर एक ग्राहक समोसा खाते हुए, अरे आज स्वाद कुछ अजीब है। हाँ, पहले जैसे मजेदार नहीं लग रहे। नहीं नहीं, आज बस मसाला थोड़ा अलग है। रामू ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन छिप नहीं सकी। एक दिन 2 बच्चे उसकी दुकान पर समोसा खाने आते हैं। रामू काका, जरा 2 समोसे देना और साथ में थोड़ी से चटनी भी। लो बेटा, गरम गरम समोसे। दोनों बच्चों ने खुशी खुशी समोसे खाए, लेकिन शाम होते होते दोनों की तबीयत बिगड़ गई। माँ, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। पूरा गांव हिल गया। बच्चे की माँ, मेरे बच्चे को क्या हो गया? गांव वाले, जरूर कुछ गड़बड़। अगली सुबह पूरा गांव रामू की दुकान पर इकट्ठा हो गया। एक गांव वाला, रामू, सच सच बता, तू समोसों में क्या मिला रहा है? हमारे बच्चों की जान से खेल रहा है तू। रामू कांपते हुए, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा वहां पहुंचे। रामू, सच बता। देख बेटा, सच छुपाने से पाप कम नहीं होता। रामू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जैसे ही गांव वाले रामू की दुकान के पीछे गए, वहां एक बोरी पड़ी थी जिसमें सड़े हुए आलू और पुराने तेल के डिब्बे भरे हुए थे। सबको लगा कि अब रामू की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी आकर कहता है, क्यों बे धोखेबाज रघु, अब तो तू गया मैं महाराज से कहकर तुझको कठिन दंड दिलवाता हूँ। तू सभी गांव वालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था ना तू। अब मजा आएगा बच्चों। तभी गांव वालों में से बुजुर्ग हरिदास बाबा आया और पूछता है, अरे भाई, तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं उत्तम नगर महाराज का गुप्तचर हूँ। मैं महाराज के आदेश का पालन करने आया हूँ, सच सामने लाने और दोषी को सजा दिलाने के लिए। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसका लालच अब छिप नहीं सकता। राजा का आदेश है, जो व्यापारी जनता की सेहत से खेलेगा उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। सभी लोग चुप हो गए। रामू, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार दूंगा। कसम खाता हूँ, अब कभी बेईमानी नहीं करूंगा। गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इंसान सच में बदल जाए तो उसे एक मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है, 1 महीने तक दुकान बंद रहेगी और उसके बाद अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तभी तुम्हें दोबारा दुकान खोलने की इजाजत मिलेगी। 1 महीना रामू ने बहुत मुश्किल में बिताया। उसने अपनी गलती पर गहराई से पछतावा किया। उसने अच्छे आलू खरीदे, शुद्ध तेल लाया और दुकान को पूरी तरह साफ किया। जब 1 महीने बाद दुकान दोबारा खुली, रामू धीरे से, आज से सिर्फ ईमानदारी। शुरू में कोई नहीं आया, फिर एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा। रामू काका, आज वाले समोसे अच्छे हैं ना? रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रामू कहता है, हाँ बेटा, आज वाले समोसे अच्छे हैं। बच्चे ने एक कौर लिया और मुस्कुराया, बहुत स्वादिष्ट। धीरे धीरे पूरा गांव वापस आने लगा। रामू को उस दिन समझ आ गया कि लालच थोड़े समय का फायदा देता है, लेकिन ईमानदारी पूरी जिंदगी का। सबको लगता सबसे निराला, गर्मा गर्म समोसे लाता, हंसते हंसते सब
सबको खिलाता, लेकिन जब दिल में लालच आया रामू ने गलत रास्ता अपनाया। सड़े आलू और बासी तेल, यहीं से बिगड़ा उसका खेल। गाँव वालों को सच पता चला, रामू का झूठ वहीं पर खुला। फिर पछताया, बदला दिल से, काम किया उसने फिर से सही ढंग से। सीख यही हर दिल में समाना, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना। सीख यही हर दिल में समाना, ईमानदारी सबसे